पाठशाला में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो लीनियर अलजेब्रा का। इसमें लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो हमारे पास है सिस्टम ए लीनियर इक्वेशन इन अ वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट xn। ये हमारे पास वेरिएबल है x1 x2 डॉट डॉट xn कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस an xn b। ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जो a1 a2 है हमारे पास कोफिशिएंट, वो हमारे पास कोफिशिएंट है ऑफ x1 x2 रिस्पेक्टिवली एंड b इज अ कांस्टेंट। हमारे पास b है वो कांस्टेंट और a1 a2 प्लस कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली x1 x2 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। तब हमारे पास नाउ इफ वी हैव m लीनियर इक्वेशन, हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो m है और अननोन है वो नंबर ऑफ n है। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ अननोन n है और लीनियर इक्वेशन हमारे पास m है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनाते हैं सिस्टम और लीनियर केस में हमारे पास क्या होता है a11 a12 a12। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन है वो a1n है। तो हमारे पास a11 a1n xn हो गया। दिस इज अ b1 इज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास a2n हो गया x1 डॉट डॉट an हो गया। अब इस प्रकार से हमारे पास जो am1 है वो नंबर ऑफ इक्वेशन है। तो am1 हमारे पास am2 डॉट डॉट amn xn bm, ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। अब इस प्रकार equation 1 is called a system and such that is called a system of a linear equation and called m cross n system of system size। इसकी जो साइज है वहाँ प्लस m cross n हो गया। m n तो नंबर ऑफ अननोन हो गए, m हो गया नंबर ऑफ इक्वेशन होगी। इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ अ सेम वेरिएबल। ठीक है, अब रिप्रेजेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए शुरू करते हैं। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स Ex इक्वल टू बी। Ex इक्वल टू बी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, x तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं और जो b है वो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई a11 a12 डॉट डॉट a11 दिस मैट्रिक्स x1 x2 xn वेरिएबल हो गए, b1 b12 bm हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कांस्टेंट हो गए। और फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस पे हमारे पास एग्जांपल है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 2x3 इक्वल टू 1, x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 1। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होता है ax इक्वल टू b। ठीक है, b तो हमारे पास कांस्टेंट है, दिस इज ए b, और हमारे पास जो x है वो x1 x2 x3 है। तो हम जैसे ही ax इक्वल टू b में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, x1 x2 x3 हो गया। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होमोजीनियस होती है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम होता है हमारे पास क्या होता है एक्स इक्वल टू 0। हमारे पास जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर बी की वैल्यू 0 होती है। दिस इज कॉल्ड दी होमोजीनियस सिस्टम। और जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है वहाँ पर हमारे पास एक्स इक्वल टू बी होता है, बी हमारे पास कांस्टेंट 0 नॉन 0 होता है। दिस इज कॉल्ड दी नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड दी होमोजीनियस सिस्टम, यहाँ पे बी की वैल्यू वो 0 है, और दिस इज कॉल्ड दी नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये बी नॉन 0 है। तो हमारा सिस्टम बने जो होमोजीनियस, वाइल जबकि सिस्टम जो 2 है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो कंसीडर वी हैव m क्रॉस n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देन अ वेक्टर u1, u2 डॉट डॉट un इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑल m इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम होता है इसको हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो हमारे पास इस प्रकार है। जैसे कंसीडर दी सिस्टम x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x1 माइनस 2x2 इक्वल टू -3, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 2 एंड वेक्टर 1, 2, 3, देन 1, 2, 3 इज सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, 1 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 2, ऑल 3 इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। हमने नाम अपने तरीके से जो अननोन है वो मान ली, हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। अब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट इट इज हैव अ सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है उसमें सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। और जैसे आर्गूमेंट जो मैट्रिक्स होती है फॉर सिस्टम इक्वेशन एक्सप्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स m a क्रॉस b इज कॉल्ड द आर्गूमेंट मैट्रिक्स। ठीक है,
और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास सिस्टम लीनियर इक्वेशन में है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 3 प्रकार से एग्जिस्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी है जो सॉल्यूशन भी है, जो हमारे पास रैंक जो मैट्रिक्स की रैंक होती है, और वो हमारे पास जो हमारे पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल की मैट्रिक्स होती है उसकी जो रैंक होती है वो सभी सेम होती है और वो इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल के। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है मैट्रिक्स की रैंक है, और इस हमारे पास जो उसकी जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक होती है वो इक्वल हो बट हमारे पास लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो हमारे पास वहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाता है। देन हमारे पास n माइनस रैंक के नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हो जाते हैं यहाँ पे। और जो हमारे पास नॉन सॉल्यूशन होता है जहाँ पे हमारे पास जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल मैट्रिक्स की मैट्रिक्स रैंक होती है वो और मैट्रिक्स की रैंक सेम नहीं होती, वहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में कंसिस्टेंट होता है, नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। अब इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन हो जाता है, कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाता है, और होमोजीनियस में ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Method of a solution of a system of an equation. There are two methods to solve the system of linear equation. Number one, Gauss elimination method. In this method, we follow the process same as the Euler form, Hallan form, and the use back substitution method. ये बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये हमारे पास सिस्टम गिवन है तो हमने ए एक्स इक्वल टू बी इस प्रोडक्ट को लिख लिया, ठीक है। जैसे ही लिख लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है मान ली, ठीक है। अब हम इसको जब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो R1 R2 माइनस R2 R1 R3 R3 माइनस 3 R1 R3 R3 माइनस 2 R2, इस प्रकार हमने बैक सब्स्टिट्यूशन कर लिया। इसके नीचे डबल जीरो, इसके नीचे डबल जीरो, दिस इज अ जीरो।